नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। इन सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के विदेशी दौरे ने उन्हें सीएम छोड़िए पीएम की रेस में सबसे आगे कर दिया है। सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय दौरे से लौटते ही योगी ने 1.5 लाख करोड़ के MOU साइन करवाए। 2,50,000 करोड़ का निवेश यूपी में लाने का रास्ता साफ किया। सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में बड़ा निवेश किया। 5 लाख लोगों को रोजगार का वादा किया। ये सब सीएम योगी की डबल इंजन सरकार की ग्लोबल इमेज को और मजबूत कर रहा है। कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास के कामों की वजह से सीएम योगी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और 2027 में जीत के आसार सबसे मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी पीछे नहीं है। सपा, बसपा सब अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो पहले सीएम योगी की सफलता, फिर सपा और बसपा की तैयारी, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से इस स्टोरी में। सीएम योगी का विदेशी दौरा बड़ा हिट। ये सब शुरू होता है सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर, जापान दौरे से, जहां 4 दिन का ये दौरा बेहद सफल रहा। 2 दिन सिंगापुर में, 2 दिन जापान में। मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश आकर्षित करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर यूनिट्स, ग्लोबल पार्टनरशिप। योगी ने बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। नतीजा आया कमाल का। 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। कुल 2,50,000 करोड़ का निवेश सीएम योगी खुद यूपी में लेकर आने वाले हैं। इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। खासकर ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में बड़ा कदम है। यमुनाशी यूनिवर्सिटी, यमुनाशी हाइड्रोजन कंपनी, IIT कानपुर, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, IIT BHU के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सीएम योगी ने दोनों देशों में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया है। सीएम योगी ने विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था की तारीफ की है। 27 फरवरी की सुबह 4 बजे लखनऊ लौटे 11 सदस्यीय दल के साथ ये दौरा सीएम योगी को न सिर्फ यूपी का चेहरा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पीएम कैंडिडेट के रूप में मजबूत कर रहा है। सीएम योगी की लोकप्रियता का ग्राफ दिन पर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अपराधियों पर लगातार शिकंजा, एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर में बदमाशों को धर दबोचना, निवेश के नए नए रिकॉर्ड, विदेशी दौरों से लाखों करोड़ का निवेश, ग्लोबल इमेज का मजबूत होना, कानून व्यवस्था में सुधार, ये सब मिलकर 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए एकदम मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अब तैयारी को फुल स्पीड पे डाल दिया है। हाल ही में 11 जिलों के जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई। जातीय और सामाजिक समीकरणों पर खास फोकस रखा गया। नए अध्यक्षों में 3 ब्राह्मण, 3 OBC, 2 दलित, 1 ठाकुर, 1 बनिया, 1 कायस्थ, साथ ही कश्यप, मौर्य, वैश्य, पासी, कायस्थ जैसे समाजों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। ये फैसला सामान्य वर्ग की नाराजगी दूर करने और सभी वर्गों में संतुलन बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यूपी को अब 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। 98 संगठनात्मक जिलों और 1918 मंडलों में पूरी तरह से संगठन को मजबूत किया जा रहा है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा सभी को एक साथ जोड़ने का अभियान तेज हो गया है। पार्टी का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त लोकप्रियता
और विकास की रफ्तार से अगले 1 साल में हर तरह की चुनौतियां संभल जाएगी। जनता का भरोसा योगी पर कायम है और ये भरोसा 2027 में फिर से ऐतिहासिक जीत दिलाएगा। समाजवादी पार्टी का डहता किला। अब बात सपा की। अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए गुपचुप लेकिन बहुत सख्त तैयारी में जुटे हुए हैं। पार्टी के अंदर से एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश चल रही है। अखिलेश ने सभी जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से गोपनीय रिपोर्ट मंगवाई है। यह रिपोर्ट सिर्फ नाम नहीं बल्कि जमीनी हालात, मतदाता सूची में सक्रियता, पिछले चुनावों में पार्टी की स्थिति, विरोधी दलों की ताकत और कार्यकर्ताओं की मेहनत का पूरा आकलन करती है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू प्रोग्राम के तहत जो कार्यकर्ता वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, बूथ लेवल पर काम करने और पार्टी की मीटिंग्स में नियमित रहने वाले हैं, उन्हें ही टिकट देने की रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यालय में चक्कर लगाने वाले, सिर्फ मीटिंग में भाषण देने वाले या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले नेताओं का पत्ता कट सकता है। अखिलेश यादव का फोकस अब जमीनी मेहनत करने वाले, गांव-गांव घूमने वाले, लोगों से सीधे जुड़े कार्यकर्ताओं पर है। कैंडिडेट सिलेक्शन में सख्ती बढ़ती जा रही है। हर सीट पर सर्वे, ओपिनियन पोल और स्थानीय लीडरशिप की फीडबैक के आधार पर फैसला होगा, ताकि मजबूत और जीतने वाले प्रत्याशी मैदान में उतारे जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले सपा का ग्राफ अभी काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। संगठन में एकता की कमी है, कई बड़े नेता नाराज हैं और सीएम योगी की लोकप्रियता के आगे सपा को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। बसपा भी पीछे नहीं। मायावती ने 2027 के लिए अपना पुराना लेकिन सबसे मजबूत हथियार निकाल लिया है, ब्राह्मण कार्ड। 2027-2007 वाले फॉर्मूले को दोहराने की पूरी तैयारी। दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के जरिए फिर से यूपी में वापसी की कोशिश। बसपा की योजना है कि करीब 80 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे जाए। जून 2026 तक कम से कम 50 टिकट फाइनल कर लिए जाएंगे। पहला टिकट जालौन जिले की माधोगढ़ सीट से ब्राह्मण युवा नेता आशीष पांडे को दिया गया है। मायावती लगातार ब्राह्मणों के सम्मान, उन्हें सरकारी नौकरियों में पद, सुरक्षा और अपमान से बचाने की बात कर रही है। हाल ही में फिल्म घूसखोर पंडित पर ब्राह्मण समाज के अपमान की कड़ी आलोचना की। केंद्र सरकार से इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। मायावती का कहना है कि ब्राह्मण समाज को अपमानित करने वाले कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होली के बाद कानपुर मंडल में प्रभारियों की घोषणा होने वाली है। अप्रैल के अंत से आकाश आनंद रोड शो और पब्लिक मीटिंग शुरू करेंगे। 15 मार्च को राजस्थान में भरतपुर में काशीराम जयंती पर बड़ी रैली। बसपा अब करो या मरो की स्थिति में है। पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि या तो फिर से 2007 जैसा कमबैक या फिर और कमजोर होना। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ताकत, संगठन, निवेश और जन समर्थन के आगे बसपा की चुनौती बहुत बड़ी नजर आ रही है। 2027 में योगी सबसे आगे, विपक्ष की चुनौती। तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का पलड़ा अभी सबसे भारी नजर आ रहा है। सिंगापुर जापान दौरे से 1.5 लाख करोड़ के एमओयू, कुल 2,50,000 करोड़ का निवेश, 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसे हाई टेक सेंटर में यूपी का नाम ग्लोबल लेवल पर। बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां पूरी तेजी से। और सबसे अहम बात, सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। पिछले 8 सालों से लगातार यूपी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं। कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य,
हर क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ रही है। विदेशी दौरे से निवेश लाकर युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोल रहे हैं, ग्लोबल इमेज बना रहे हैं। ये सब दिखाता है कि सीएम योगी ना सिर्फ यूपी को आगे ले जाना चाहते हैं, बल्कि तीसरी बार सत्ता में आकर यूपी को सबसे बड़ा, देश में मजबूत और विकसित राज्य बनाने का संकल्प ले चुके हैं। उनकी मेहनत, उनकी दूरदर्शिता और जनता के बीच उनका भरोसा तीसरी बार की हैट्रिक के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहा है। तो 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब पूरे जोर शोर से चल रही है। योगी आदित्यनाथ के विदेशी दौरे ने उन्हें पीएम की रेस में भी सबसे आगे खड़ा कर दिया है। 1.5 लाख करोड़ के MOU, 2,50,000 करोड़ का निवेश, 5 लाख से ज्यादा रोजगार के वादे, ग्लोबल इमेज, बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक तैयारी, जातीय समीकरणों पर पकड़, सपा की गोपनीय रिपोर्ट, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देने की रणनीति, बसपा का ब्राह्मण कार्ड और दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन जीत की सबसे मजबूत दावेदारी अभी योगी आदित्यनाथ की ही दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होगा? क्या विपक्ष कोई बड़ा खेल पलट देगा? क्या कोई नया गठबंधन बनेगा या सीएम योगी का डबल इंजन फिर से यूपी में बुलंदियों पर पहुंच जाएगा? ये सब समय बताएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।